तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल बॉटनी वाला में। और आज हम सब बच्चों डाइकॉट स्टेम पढ़ने वाले हैं। हमने आपको डाइकॉट रूट पढ़ा दिया था, तो आज की जो टॉपिक है वो डाइकॉट स्टेम की है। पूरी आपको डाइकॉट स्टेम हम समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डाइकॉट स्टेम में क्या क्या आपको बताया गया था? कुछ नहीं बताया गया था बच्चों। तो इसमें कहां से हम स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एपिडर्मिस से, और एपिडर्मिस से आपको समझाया जाएगा। तो बच्चों देखो, स्टेम हो, लीफ हो, रूट हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, सबके ऊपर एपिडर्मिस पाया जाता है। तो आपको इसमें क्या सीखना है कि ये डाइकॉट स्टेम है और उसके कट से हम आपको पढ़ा रहे ट्रांसफर सेक्शन है ये डाइकॉट स्टेम का। तो डाइकॉट स्टेम में क्या क्या होता है उसके बारे में हम ये जानकारी ले लेते हैं। तो डाइकॉट स्टेम में बच्चों पहले आपको पढ़ाया जाएगा एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस किससे बना होता है? पैरेन्काइमा से। ये बात समझ में आई? एपिडर्मिस किससे बना होता है? पैरेन्काइमा से बना होता है। तो ये इस वाली लेयर को बच्चों हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है, एक ही लेयर एपिडर्मिस का होता है, सिंगल लेयर होता है, ठीक। और किससे बना होगा? पैरेन्काइमा से। तो डाइकॉट स्टेम की जो एपिडर्मिस होती है सिंगल लेयर से बनी होती है और पैरेन्काइमा से बनी होती है। और उसके पास क्यूटिकल पाया जा सकता है, स्टोमेटा पाया जा सकता है, ट्राइकोम पाया जा सकता है। तो एपिडर्मिस के पास बच्चों क्यूटिकल, स्टोमेटा और ट्राइकोम पाया जा सकता है। और किससे बनी होगी एपिडर्मिस? पैरेन्काइमा से। चलिए बात हो गई। अब जब बच्चों आप एपिडर्मिस के नीचे आएंगे ना, तो आपको कॉर्टेक्स मिलेगा। डाइकॉट स्टेम में क्या मिलेगा आपको? कॉर्टेक्स मिलेगा। तो कॉर्टेक्स में देखो, ये भी कॉर्टेक्स है, ये भी कॉर्टेक्स है, ये भी कॉर्टेक्स है। तीन रीजन को मैं बता रहा हूं। तो कॉर्टेक्स में सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, ये वाला देखो बच्चों, कॉर्टेक्स में सबसे ऊपर वाला लेयर का नाम हाइपोडर्मिस होता है। ये कॉलनकाइमा से बना होता है। याद कर लेना, डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमा से बना होता है। तो यहां बच्चों लिखा होगा ये कॉलनकाइमा से बना होता है। और कॉलनकाइमा का मेन काम क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। ये बच्चों ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। आ रहा है? आइए, अब हाइपोडर्मिस के नीचे क्या मिलेगा? कॉर्टिकल सेल बनेंगे। और कॉर्टिकल जितने भी सेल होंगे वो पैरेन्काइमा से बने होते हैं। आ रहा है? तो एपिडर्मिस आपका पैरेन्काइमा से बना था, कॉर्टेक्स का हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमा से बना। बाकी बच्चों अगर आप कॉर्टिकल सेल की बात करेंगे तो ये पैरेन्काइमा से बना होता है। और इसके अंदर बच्चों जगह पाई जाती है, इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर पाया जाता है। चलिए, और कॉर्टेक्स के नीचे आएंगे तो इसमें एंडोडर्मिस मिलेगा। और यही मेन है बच्चों, ये पैरेन्काइमा से बना होता है। तो कॉर्टेक्स का हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमा से, इसका कॉर्टिकल सेल पैरेन्काइमा से, और एंडोडर्मिस भी पैरेन्काइमा से बना। लेकिन बच्चों इसमें स्पेस नहीं पाया जाता है, तो एंडोडर्मिस में स्पेस नहीं मिलता है। ये सिंगल लेयर होता है बच्चों, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर का होता है। इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है, मैंने बोला था इस अब्सेंट होगा। दूसरा, इसके पास स्टार्च की शीट पाई जाती है। डाइकॉट रूट के एंडोडर्मिस की पढ़ाई करी थी तो वहां कैस्पीरियन स्ट्रिप पाई जाती थी। और यहां बच्चों क्या होगा? एंडोडर्मिस कवर होगी किससे? स्टार्च शीट के जरिए। याद कर लेना, डाइकॉट स्टेम के ऊपर, एंडोडर्मिस के ऊपर क्या होता है? स्टार्च शीट होता है बच्चों। आइए, और ये क्या करता है? वाटर का और हार्मोन का मूवमेंट को रेगुलेट करता है। कौन? एंडोडर्मिस। आ रहा है? अच्छा बच्चों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद कर लेना बच्चे। अब आप बच्चों जब एंडोडर्मिस के नीचे आओगे ना, इसके नीचे आओगे तो आपको मिलेगा पेरिसाइकल। तो डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे आप, तो डाइकॉट स्टेम में बच्चों याद कर लेना, कॉर्टेक्स का हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमा से बना होता है और पेरिसाइकल स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। डाइकॉट स्टेम की बात कर रहा हूं बच्चों। फिर से डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे तो कॉर्टेक्स का हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमा से और पेरिसाइकल स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। तो पेरिसाइकल स्क्लेरेन्काइमा से बना, बाकी जितने पार्ट होंगे वो सब पैरेन्काइमा से बने होंगे। अब आप पेरिसाइकल की बात कर लो बच्चों। अगर आप पेरिसाइकल की बात करोगे तो किससे बना हुआ है? स्क्लेरेन्काइमा से। चलिए, अच्छा, कह रहा है कि ये एंडोडर्मिस के नीचे होता है लेकिन फ्लोएम के ऊपर होता है। यहां समझो बच्चों। अब देखो, ये तुम्हारा फ्लोएम है, ये तुम्हारा एंडोडर्मिस है। तो ये तुम्हारा जो पेरिसाइकल है बच्चों, ये पेरिसाइकल ये एंडोडर्मिस के नीचे है, एंडोडर्मिस के नीचे है लेकिन फ्लोएम के ऊपर है। लाइन समझ में आ गया? तो फ्लोएम के ऊपर है और एंडोडर्मिस के नीचे होता है। कौन? पेरिसाइकल बच्चों। अच्छा, ये सेमी लूनर पैच बनाता है ऑन फ्लोएम। फ्लोएम पे बच्चों ये सेमी लूनर पैच बनाता है, जैसे चंद्रमा होता है ना आधा, उस तरह से बनाता है। आ रहा है? और कॉन्टिन्यूअस बनाता है। किससे बना होगा? स्क्लेरेन्काइमा। और सेमी लूनर का मतलब बच्चों ऐसा डायग्राम को सेमी लूनर कहा जाता है। इस तरह से ऐसे रहेगा डायग्राम।
बात समझ में आई? तो हमने क्या सीखा बच्चों कि पेरिसाइकिल, अगर आप डाइकॉट स्टेम की पेरिसाइकिल की बात करेंगे बच्चों तो वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है, फ्लोएम के ऊपर होगा, एंडोडर्मिस के नीचे होगा, आ रहा है, सेमीलुनर पैच बनाता है। सिंपल सी बात है बच्चों। आइए इसके बाद आप बात करेंगे बच्चों, ये देखो ये सारे के सारे वेस्कुलर बंडल हैं, कंजॉइंट ही है, रेडियल तो है नहीं। तो यहां पे आप वेस्कुलर बंडल की बात करेंगे बच्चों, इंडार्ज कंडीशन पाया जाता है वेस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में, और कंजॉइंट ओपन है क्योंकि बच्चे इनके बीच में कैम्बियम पाया जा रहा है। अगर वेस्कुलर बंडल की बात करेंगे तो ये इंडार्ज कंडीशन स्टेम में होता है और कंजॉइंट ओपन होते हैं बच्चों। चलिए ये आपका देख सकते हो बच्चों, ये प्राइमरी जाइलम दिखाया गया है, ये प्राइमरी फ्लोएम दिखाया गया है, आ रहा है। इसके बाद बच्चों सेंटर में आपको क्या मिल रहा है, पिथ मिल रहा है, ये भी पैरेन्काइमा से बना होता है। किससे बना होता है? पैरेन्काइमा से पिथ भी बना होता है। तो हमने कहा बच्चों इसमें तुमको एक ही याद कर लेना है, हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम की कॉलनकाइमा और पेरिसाइकल स्क्लेरेनकाइमा, बाकी जो कुछ भी बचा है बच्चों वो पैरेन्काइमा से बना होगा। अब देखो बच्चों पिथ के बारे में बात कर लो, ये लार्ज होगा, कंस्पिकुअस होता है, इसमें भी बच्चों जगह पाया जाता है, और स्टेम का बच्चों ये क्या होता है, सेंटर होता है। तो पिथ यही है, लार्ज होगा, इनकॉन्स्पिकुअस होगा और सेंटर में बच्चों पाया जाता है। सिंपल सी बात है। आ रहा बच्चों? आ रहा होगा। तो बच्चों पेरिसाइकल बता दिया, वेस्कुलर बंडल बता दिया, एंडोडर्मिस बता दिया, हाइपोडर्मिस बता दिया, एपिडर्मिस बता दिया। अभी इसके अंदर और सारी बातें आपसे करनी है। अभी तक का जो आपको बताया गया बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, और पेरिसाइकल के बारे में स्पेशल पॉइंट याद कर लेना। अब नोट पॉइंट देख लो बच्चों, लिखा गया है डाइकॉट स्टेम का जो पेरिसाइकल होता है वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। मैंने आपको बताया ही है कि वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसे बच्चों। आ जाइए अब बच्चों थोड़ा सा आ जाओ, हम स्ट्रक्चर अंदर की बात करेंगे। देखो मैंने बताया था कि ये एपिडर्मिस है, उसके बाद हाइपोडर्मिस आएगा, फिर कॉर्टिकल सेल आएगा, फिर बच्चों एंडोडर्मिस आएगा, स्यूबरिन कैस्पिरियन स्टार्च सीस से बना होता है। उसके बाद बताया था बच्चों फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या पाया जाएगा, कैम्बियम, और फ्लोएम के ऊपर क्या होता है, पेरिसाइकल होता है। ये सब तो आपको बता दिया गया था बच्चों। अब मैंने कहा बच्चों वेस्कुलर बंडल के बीचों बीच में आपको क्या मिलेगा, मेडलरी रे पाई जाती है। आ रहा है, ये वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती है मेडलरी रे। किसके बीच है बच्चों, वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती है कौन, मेडलरी रे। और इनका काम होता है बच्चों इंटरफेस्कुलर कैम्बियम बनाने में मदद करती है, याद कर लेना। इंटरफेस्कुलर कैम्बियम मैंने बोला था बच्चों, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम दो वेस्कुलर बंडल के बीचों बीच पाया जाता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ कराने में मददगार होता है बच्चों। तो मेडलरी रे से ये बनता है। आ रहा है, किससे बनता है, मिडलरी रे से बनता है। आप बच्चों पिथ की बात करोगे, देखो ये पिथ है, मैंने क्या किया, स्टेम को इस तरह से काटा है तो इस तरह से इसका डायग्राम आया, इस तरह से काटता तो गोल से जैसे डायग्राम आपको दिखाया था वैसा बच्चों डायग्राम आता। ठीक है, अब आइए कुछ बातें सीख लीजिए बच्चों। अब इसमें कह रहा है ग्राउंड टिश्यू में कौन आएगा, ग्राउंड टिश्यू में देखना जरा। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या आएगा, मैंने कहा था बच्चों एपिडर्मिस को निकाल दो, वेस्कुलर बंडल को निकाल दो। तो डाइकॉट स्टेम का अगर आपसे ग्राउंड टिश्यू पूछे तो एपिडर्मिस को निकाल दो, वेस्कुलर बंडल निकाल दो, जो कुछ भी बचा बच्चों वो सब किस में आएगा, ग्राउंड टिश्यू में आएगा। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या बच गया, हाइपोडर्मिस, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ और मेडलरी रे। इसमें से निकाला क्या गया है, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को निकाल दो तो जो भी बचता बच्चों किस में आता है, ग्राउंड टिश्यू में आता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों, चलिए अच्छी बात है। अब बच्चों एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी की बातें समझ लेते हैं, एनसीईआरटी ने क्या कहा है। आइए बच्चों, हमने कहा प्राइमरी जो फ्लोएम होता है, आ रहा है, तो प्राइमरी फ्लोएम में बच्चों फ्लोएम फाइबर अब्सेंट होता है। जो प्राइमरी फ्लोएम होता है उसमें फ्लोएम फाइबर नहीं पाया जाता है। सेकेंडरी फ्लोएम की बात करेंगे उसमें फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होता है। प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर नहीं पाया जाता है और सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होता है। फ्लोएम फाइबर को बच्चों प्यार से हम बास्ट फाइबर कहते हैं, फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर कहते हैं। नोट पॉइंट है बच्चे, ध्यान रखना इसको। अच्छा, कह रहा है कि मैच्योरिटी के दौरान फ्लोएम जो फाइबर होता है वो अपने प्रोटोप्लास्ट को लूज कर देता है और डेड बन जाता है। ये भी अच्छी बात है बच्चों, ये भी एनसीईआरटी की लाइन हमने बताया है कि जब आपका फ्लोएम फाइबर मैच्योर होता है तो अपने प्रोटोप्लास्ट को लूज कर देता है, और जब लूज करता है बच्चों तो ये डेड हो जाता है, डेड कर। आ रहा है, चलिए अब आएंगे बच्चों मोनोकॉट स्टेम में। डाइकॉट समझाई दिया, तो मोनोकॉट स्टेम को समझ लो बच्चों। मोनोकॉट में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, आइए समझाते हैं। देखो बच्चों,
आपसे जब भी मोनोकॉट स्टेम की बात करेगा तो मोनोकॉट स्टेम में बहुत सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं जो डाइकॉट स्टेम में पाई जाती थी। तो देखो बच्चों, हम क्या देखेंगे, इधर देखो, हमने कहा मान लीजिए ये मोनोकॉट स्टेम है, तो मोनोकॉट स्टेम में सिर्फ क्या है बच्चों, इपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, ग्राउंड टिश्यू है और इसके अंदर वेस्कुलर बंडल है। आ रहा है, इसका मतलब एपिडर्मिस में हाइपोडर्मिस स्क्लेरन, मतलब कि आपसे पूछेगा कि मोनोकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होती है किससे बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा से। और बच्चों याद करो, हमने कहा था डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से बना होता है, लेकिन मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा से बना है। ग्राउंड टिश्यू पेरेनकाइमा से बना है, एपिडर्मिस पेरेनकाइमा से बना है। आ रहा है। फिर बच्चों ये सारे के सारे वेस्कुलर बंडल है, ध्यान से बच्चों लाइन समझना, कह रहा जो वेस्कुलर बंडल के ऊपर क्या होता है, बंडल शीथ होता है। तो डाइकॉट जो स्टेम, मोनोकॉट जो स्टेम होता है, वेस्कुलर बंडल के ऊपर बंडल शीथ पाया जाता है। बंडल शीथ बच्चों C4 प्लांट, C3 प्लांट में पढ़ाया गया होगा आपको, C4 प्लांट में बंडल शीथ का नाम आता है। ठीक है, आइए बच्चों, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब बच्चों देखो, अब समझा रहा हूं कि अगर आप मोनोकॉट स्टेम की बात करेंगे बच्चों तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो सर एपिडर्मिस मिलेगा, ग्राउंड टिश्यू मिलेगा, हाइपोडर्मिस मिलेगा, बंडल शीथ मिलेगा। यही मोनोकॉट स्टेम में मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, इनका वेस्कुलर बंडल को देख लो बच्चों, अनइक्वल होंगे, स्कैटर्ड होंगे। तो बच्चों देखो, यहां वाले बड़े बड़े हैं, किनारे वाले छोटे छोटे हैं, तो अनइक्वल हुए ना बच्चों, और हर जगह स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं। नेक्स्ट, कंजॉइंट क्लोज होंगे, ये भी बात सही है बच्चों, कंजॉइंट है, क्लोज है। आ रहा है, कह रहा जो सेंटर वाले वेस्कुलर बंडल होते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो सेंटर वाले वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो किनारे वाले हैं, पेरिफेरी वाले हैं बच्चों, वो छोटे होते हैं। ये जो भी छोटे हैं और ये वाले बड़े हैं, ये भी आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। आ रहा है, दिखाना बच्चों, हाँ बहुत बढ़िया। अब बच्चों इसमें ये बताया जाता है, एक लाइन देख लो, एक टर्म है साइजोलिजिनियस कैविटी। क्या, साइजोलिजिनियस कैविटी आपको पढ़ाना है। साइजोलिजिनियस कैविटी क्या होती है, तो बच्चों क्या होता है कि जब प्रोटोजाइलम डिस्टिंग्रेट हो जाता है तो उसके अंदर पानी भर जाता है। जब प्रोटोजाइलम डिस्टिंग्रेट हो जाता है तो उसमें पानी भर जाता है, और उसी कैविटी को साइजोलिजिनियस कैविटी कहा जाता है। उसी कैविटी को क्या बोलते हैं, साइजोलिजिनियस कैविटी कहा जाता है। आ रहा है, तो हमने फिर से बोला, जब प्रोटोजाइलम डिस्टिंग्रेट हो जाए तो कैविटी बन जाता है, उसमें पानी भर जाता है, उसको साइजोलिजिनियस कैविटी कहा जाता है। आपसे पूछेगा साइजोलिजिनियस कैविटी फॉर्मेशन किसमें होती है, डाइकॉट स्टेम में कि मोनोकॉट स्टेम में, तो आप कहेंगे सर मोनोकॉट स्टेम में होती है। ठीक है, आइए बच्चों, आइए कुछ चीजें और बता देते हैं। अगर आपसे पूछे डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में कुछ अंतर बता दीजिए, तो बच्चों क्या बोलोगे कि वेस्कुलर बंडल की ही बात कर लो, इसमें कंजॉइंट ओपन है, रिंग में अरेंजमेंट होगा। डाइकॉट स्टेम में इसमें कंजॉइंट क्लोज और स्कैटर्ड रहते हैं। आ रहा, बताया गया था। हाइपोडर्मिस क्या होगा, इनका कोलेनकाइमा से बना है, इसका स्क्लेरेनकाइमा से बना है। बंडल शीथ इसमें नहीं है, इसमें बच्चों बंडल शीथ है। आ रहा, और किससे बना होगा, स्क्लेरेनकाइमा से। स्टार शीथ इसमें होता है और इसमें बच्चों नहीं होता है। ये बातें समझ में आ गई आपको, हाँ सिंपल सी बात है बच्चों। नोट पॉइंट की देख ले बच्चों कि जो ग्राउंड टिश्यू होता है डाइकॉट स्टेम का, अगर पूछे कि ग्राउंड टिश्यू डाइकॉट स्टेम किससे किससे बना होगा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीनों से बना होता है। आ रहा है, आ रहा बच्चों, कह रहा स्क्लेरेनकाइमा डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। कहां कहां पाया जाएगा बच्चों, एक तो बच्चों पेरिसाइकल, डाइकॉट स्टेम की पेरिसाइकल स्क्लेरेनकाइमा से बनी होती है, और वेस्कुलर बंडल का जो फाइबर होता है वो भी तो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है बच्चों। आ रहा है, ये छोटी सी बात है। आ रहा है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक, आइए